प्रयागराज ज़िले के नगर पंचायत लाल गोपालगंज में हमारे समक्ष हैं वर्तमान चेयरमैन मुख्तार अहमद। इस बार महिला सीट होने की वजह से इनकी पत्नी जुलेखा बानो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन विपक्षियों द्वारा इन पर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि इन्होंने विकास कार्य नहीं किया, जिस पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वर्तमान चेयरमैन मुख्तार अहमद क्या बात हुई और इन्होंने क्या जवाब दिया, इसका उत्तर आप स्वयं सुनिए। पर काबिज रहते हुए 2 पंचवर्षीय में इन्होंने विकास कार्य क्या किया, यानी क्षेत्र और गांव के क्षेत्रों को लेकर के इन्होंने क्या कहा, ये आप सुने। वर्तमान इस समय जो है नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ। जो विरोधी तबके के लोग हैं वो तो आरोप लगा ही रहे हैं। जो पूर्व चेयरमैन का आरोप है कि 5 वर्ष पहले मैं 10 वर्ष पहले मैं चेयरमैन था और वही विकास लाल गोपालगंज में हुआ। अगर उन्होंने विकास किया होता तो लाल गोपालगंज जी उसके बाद जो है मेरी पत्नी 5 वर्ष नगर पंचायत की चेयरमैन थी, उन्होंने विकास किया। विकास के बाद ही उसके बाद मैं चेयरमैन लाल गोपालगंज का हुआ और उसके बाद ये मैं दोबारा जो है ये मेरी पत्नी और मैं दोबारा चेयरमैन हुआ और तिबारा मैं होने जा रहा हूँ। इसलिए होने जा रहा हूँ कि मैं 15 वार्ड जो है घूम रहा हूँ और 15 वार्डों में जहाँ जनता, पहली बात तो मैं जनता तो मेरी है ही है, मैं लाल गोपालगंज को मैं अपना परिवार मानता हूँ और परिवार के हिसाब से मैंने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये कस्बा में जो है और मैंने कार्य किया और देहात में नहीं किया। मैंने देहात में भी बहुत काम किया हूँ, जहाँ नाली नहीं बना था, जहाँ नाला नहीं बना था, जहाँ इंटरलॉकिंग नहीं हुई थी, मैंने वहाँ कार्य जो है करवाया। जहाँ लाइट नहीं पर ये भी आरोप लगते आए हैं कि आपने भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से सरकारी ज़मीन और तालाब पर अतिक्रमण बढ़े। इस पर आप क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे द्वारा कोई भी ज़मीन कब्जा नहीं की गई और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूर्व चेयरमैन द्वारा ही लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो है उन भू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये काम मैंने जो है जो भी नगर पंचायत जिलाधिकारी को मैंने जो है यहाँ से शिकायत प्रार्थना पत्र दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और जो भी मान लीजिए जो कब्जा किए हैं वो आगे भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। आप विकास कार्यों को लेकर के जो मतभेद आप पे लगाए जा रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण देने और यहाँ तक कि दंगा जो बीच में हुआ था उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए 10 वर्षों में कोई ऐसा दंगा लाल गोपालगंज में नवहार जो है मनाए जा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो विरोधी हैं, वो आरोप लगाते रहते हैं, उनको लगाने दीजिए। विकास के साथ साथ आपको जनता जो है तीसरी बार चुनने जा रही है, ऐसा आपका मानना है। आप जनसंपर्क के दौरान क्या रिस्पांस मिला आपको? मुझे लाल गोपालगंज जनता से बहुत जो है प्यार मोहब्बत भी मिल रहा है और उन लोगों से आश्वासन पूरा मिल रहा है। जो दावे ये कर रहे हैं कि जो है 100% मैं आ रहा हूँ, तो 100% तो वो पहले से कहीं लड्डू बनवा लेते हैं, कहीं रसगुल्ला बनवा लेते हैं ना उनको टिकट मिलता है, पहले ही से जो है उनको जो है रसगुल्ला उनके यहाँ बन जाता है। वोट पड़ता नहीं तब भी उनके यहाँ रसगुल्ला बन जाता है, गिनती नहीं होती उनके यहाँ पहले ही रसगुल्ला बन जाता है, जीतते नहीं तब भी उनके यहाँ रसगुल्ला बन जाता है। यानी वो अभी मैदान में उतर रहे हैं। वो तो सारे लोग ऐसे कुछ भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो धरती पकड़ है, उनकी आदत पड़ गई है नगर पंचायत में जो है दावेदारी ठोकना और वो थोड़े वोटों में जो है सिमट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार अहमद, चेयरमैन लाल गोपालगंज। आप जो हैं चेयरमैन मुख्तार अहमद जी के साथ जनसंपर्क में लोगों के साथ जाते हैं, तो आप नगर पंचायत क्षेत्र के कहाँ के रहने वाले हैं लाल गोपालगंज एरिया में? लाल गोपालगंज मुझे रामा के रहने वाले हैं। रामा के रहने वाले हैं। जी। तो आप जनसंपर्क के दौरान आपको क्या रिस्पांस मिला? इन्हीं घूमने का जी। आप गए गांव घूमे था, जनता का हमें सम्मान मिला, मान सम्मान मिली, इज्जत मिली। हम जनता हमें इज्जत दिया, तो हिसाब से हम लोग घूम के जनता के सब माहौल निकालते हैं। यानी जनता जनसंपर्क के दौरान जनता से रूबरू होते हैं
और उन्हें वोट करने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वोट करने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आप नगर पंचायत रावा के हैं, तो रावा निवासी हैं, तो मौजूदा चेयरमैन मुख्तार अहमद जी के साथ रह कर के जनसंपर्क में सहभागी होते हैं। जी जी। तो वहाँ जाने के बाद जनता का रुझान क्या कहता है, क्या कह रही है आपके गांव रुझान ये क्षेत्र की देखने जनता? के लिए तो हम लोग कहते हैं, और उनका रुझान बहुत अच्छा है जी और बहुत अच्छा हमको उनकी तरफ से मदद भी मिल रही है। जी। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। चुनावी जनसंपर्क के दौरान जनता का रुझान क्या देखा आपने? जनता का रुझान बढ़िया है और तीसरी बार जो है जीतने की 100% संभावना है और जनता पूरी तरीके से खुद लगी हुई है। आप चेयरमैन साहब आप तीसरी चेयरमैन बार जी आए। के साथ जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच जाते हैं, तो जनता का रुझान आपको क्या समझ में जनता आया? का रुझान 100% चेयरमैन साहब के साथ है और चेयरमैन साहब ऐसा ऐसा कार्य करते हैं जी। गरीबों के साथ कि जनता खुद उनको बार बार लाना चाहती है। कहीं विरोध का तो सामना नहीं करना कोई पड़ा? विरोध का सामना नहीं है। जनता इस मामले में बहुत होशियार हो चुकी है कि कौन नेता हमारे काबिल है, कौन नेता हमारे काबिल नहीं है। जी। आपका क्या शुभ नाम है? बिलाल अहमद, बिलाल पाँच के निवासी। वार्ड नंबर 5 के निवासी हैं। हाँ। जनसंपर्क के दौरान आपने क्या समझा और क्या रिस्पांस आपके सामने आया? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जी। इस बार उम्मीद यही है कि तीसरी बार चेयरमैन साहब आने की फुल उम्मीद है। यानी तीसरी बार जनता उनको ताज पहचाने जा रही है नगर बहुत पंचायत का। इतिहास बनने जा रहा है हम लोगों में, यानी तीसरी बार लगातार। लगातार बनेगा और एक इतिहास लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बसंत लाल वार्ड नंबर 10 से 2 से वार्ड नंबर 2 से बसंत लाल, आप जनसंपर्क के दौरान आपको क्या समझ में आया? मुख्तार अहमद जी के साथ हैं और बाकी जो 6 हैं इस बार, तो पिछली बार की तुलना में इस बार 3 कम हैं। पिछली बार 9 थे, इस बार 3 है कम हैं। तो उसमें चुनावी मुद्दे में जनसंपर्क के दौरान आपको क्या समझ में आया? जनता का रुझान कैसा रहा? जनता का रुझान जो चेयरमैन था वही रहेगा। जो चेयरमैन था वो वही रहेगा, यानी हैट्रिक लगेगी तीसरी बार। जी। ये जनता ने संदेश दे दिया है जनसंपर्क के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वार्ड नंबर 12 से, तो जनसंपर्क के दौरान चेयरमैन जी के साथ आप जाते हैं? आप जाते हैं तो जनता का रुझान कैसा रहा? पूरा सब मुख्तार के अलावा कोई नहीं है नगर पंचायत में। जो 5 खड़े हैं, सब जीरो हैं क्या? यानी 6 में मुख्तार जी के आगे जनता किसी को रिस्पॉन्स किसी की नहीं नहीं दे। है, सिर्फ मुख्तार के अलावा कोई नहीं है। बहुत आज बहुत वो जीती हैं। यानी तीसरी बार जीत तीसरी बार करके इतिहास रचने चल रहे हैं। इतिहास रचने लाल जा रहे हैं गोपाल लाल गोपालगंज नगर पंचायत क्षेत्र लाल का। गोपाल के नाम। आप जनता के बीच जब जाते हैं जनसंपर्क के दौरान माननीय चेयरमैन जी के साथ, तो वहाँ पर जनता का रिस्पांस कैसा रहता है? जनता को साथ क्या है, चेयरमैन साहब अब तो चाहता है कि चेयरमैन साहब फिर दोबारा हो। जी। तो जनता का रुझान चेयरमैन जी के पक्ष में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जनसंपर्क के दौरान जनता से मिलने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पे जनता का रिस्पांस क्या रहा? हर जनता का यही पूरा मुख्तार भाई मुख्तार भाई तीसरी बार, जी। इनका विकास बोल रहा है इस बार चुनाव में, इनका विकास भी बोल रहा है, इनका मोहब्बत भी बोल रहा यानी इनका जो सामाजिकता और बर्ताव है वो उसका भी कहीं ना कहीं इनको जनता के बीच आप जाते हैं जनसंपर्क में चेयरमैन जी के साथ, जी हाँ, मैं जाता हूँ। तो जनता जनता का रुझान किस तरफ है? 5 का रुझान मुख्तार चेयरमैन की तरफ है। मुख्तार को देखते ही जनता अपने आप चिल्लाने लगती है कि मुख्तार भाई जिंदाबाद। तो ये इनका जो बाकी 5 प्रत्याशी हैं उनका क्या होगा? अब वो जाने, उनका काम जाए, लेकिन जो चेयरमैन ने जनता के बीच में काम किया है, सड़क भी अच्छा किया, इंटरलॉकिंग भी करवाया, पावर का साधन अच्छा किया और पानी का भी साधन किया, इसलिए जनता इनको चुन रही है। इनसे मोहब्बत भी है, इनके काम से भी बहुत मोहब्बत है सबको, इसलिए इनको चाह रहे हैं हर जनता की फिर दोबारा आ जाएं। तीसरी बार ये हाँ। रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ नगर पंचायत का ताज जनता इनको पहनाने जा रही है। बने है जी। हर जनता के दिल में। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 से खुर्शीद आलम जी हैं। जी। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम आजाद हाजी मोहम्मद साबिर। हाजिर मोहम्मद जी, अब आप जनसंपर्क के दौरान कभी चेयरमैन जी के साथ जनता से मिले हैं? मैं गया नहीं, मगर फिजा बहुत अच्छी है, बेपनाह अच्छी है।
यानी आप राजनीति के जानकार हैं। जी जी तो राजनीति के जानकार में इस बार के चुनाव को चंद दिन बचे हैं, जी। तो इस चंद के दिनों में जनता का रुझान क्या कहता है? जनता को बाकी यही जो कहता है कि जुलेगा खातून और जी। मुख्तार पति जी तो इंशाअल्लाह ताला इन्हीं को मिलेगा। और इन्होंने काम भी जल में वो पड़ा था रामनवमी मेला, जी वहाँ बड़ा अच्छा इन्होंने अपना फैसला दिया। जी सब चौकियों में किसी 100 रुपया 20,000 चंदा मुझे लोगों ने बताया, हिंदू भाइयों ने। जी मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अभी ईदगाह में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बेपनाह मुस्लिम यहाँ बहुत पनाह खुश है अच्छी तरह से। यानी दोनों समुदाय खुश जी, हैं जी, दोनों इनसे, समुदाय बहुत और अच्छे इनसे हैं। और बहुत इनको अच्छा इस बार तालमेल है, तीसरी बेपनाह बार तालमेल है और ऐसे रहेगा। उनको हारने जो खड़े पड़ जाते हैं, उनके हारने के बाद पहले भी इनके भाई थे वो, और कल भी भाई रहेंगे जी जी इंशाअल्लाह, जी भगवान ने चाहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बस आपका। हाँ, इनसे लियो ये ज़रूरी है। आप कौन से वार्ड से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक पटेल है, जी। वार्ड नंबर 8 है। जनसंपर्क के दौरान क्या समझ में आया जनता का रुझान? जनसंपर्क के अभियान यही समझ में आया कि बस मुख्तार भैया हैं। मुख्तार जी हैं, यानी जनता इनको तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाने जा रही है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगभग मेरी उम्र इस समय जो है 62 वर्ष है। और जहाँ एनर्जी की बात आती है कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो मैं जब 5 किलोमीटर का जो रेंज आप पूछ रहे हैं कि लाल गोपालगंज 5 किलोमीटर के रेंज में है, तो ये तो बात सत्य है। 5 नहीं होगा तो 4 होगा, 4 नहीं होगा तो 3 ही होगा, कहीं 3 है तो कहीं 4 है। आता हूँ और मेरी वहाँ पे मुलाकात होती है, चाहे वो मेरी माताएं हो, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे मेरे नौजवान साथी हों। जब उनसे हमारी मुलाकात होती है तो मुलाकात के ही दरमियान वो एनर्जी मेरे पास जो जा चुकी है वो वापस आ जाती है। यानी मुलाकात और दर्शकों का अपार स्नेह देख करके विवादों के दौर के बाद जनता हमें क्या सोचेगी, क्या कहेगी, कभी ये विचार आपके मन में आया? देखिए, क्योंकि लाल गोपालगंज इस पंचवर्षीय आपका विवादों पे ही बीत गया, आधा से ज़्यादा वक्त जो है आपका विवादों में बीता। और इस विवादों के बीच जब जनता के बीच में जाते हैं तो क्या महसूस होता है आपको? और जनता के बीच में और जो फर्जी आरोप लगाए गए थे मेरे ऊपर, मैं जान रहा था कि मुझे ऊपर फर्जी जो है लगा के ज़मीन भूमि माफिया द्वारा, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, कस्बे में कोई वो नहीं है, उन्हीं लोगों ने जो है मुझे फर्जी ढंग से जो है फंसा दिया। और उसके बाद न्यायालय द्वारा मुझे जो है निर्दोष साबित कर दिया गया। अगर मैं दोषी होता तो न्यायालय मुझे क्यों जो है हमारी हैट्रिक लगती रहे। यानी इस बार जीत की हैट्रिक तीसरी बार, और बाकी के जो 5 प्रत्याशी हैं उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। 5 क्या है तो 9। अच्छा, पिछली बार 9 थे हाँ, सर, इस समय इस बार 6 हैं। 9 प्रत्याशी हैं मैदान में, कुछ डमी कैंडिडेट भी हैं। 5 प्रत्याशी हैं जो सामने हैं इस समय मैदान में, मगर उनसे ना हमारी कोई लड़ाई है। अच्छा, वो चुके हैं कि हमें चुनाव जीतना नहीं है और हम हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका मानसिकता वोट कटवा के रूप में, वोट कटवा के रूप में है जी। और वो बात जो है उनका सपना जो है कभी पूरा नहीं होगा। आपके विकास नगर पंचायत क्षेत्र में बोलते हैं, ऐसा आपके लोगों का और आम जनता का कहना है, क्या आपको ऐसा लगता है?